और हमारे और आपके नबी मौजूदा बन के, वैसे ही अगली उम्मतों में जितने औलिया आए वो विलायत और करामत लेके आए। हमारे और आपके गौसे आदम करामत बन के, बहुत फर्क है। तो करामत दिखाना ये तो उनकी जिंदगी के हर लम्हे का काम। मुस्कुरा दिया तो करामत, गजबनाक हो गए तो करामत, सो गए तो करामत, बेदार हुए तो करामत। जिंदगी का एक एक लम्हा करामत। मगर लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि गौसे आजम करामत ही दिखाते थे, आत्मसी नहीं। उस जमाने में उनसे बड़ा कोई मुफ्ती नहीं, उनसे बड़ा कोई आलिम नहीं था। आपके असातिज़ा में हजरत अबू वफा हैं, हजरत अबू गालिब हैं, इस तरह से बहुत जय्यद आलिम आपके असातिज़ा, एक पर एक। और आपने बगदाद में 8 साल जामिया निजामिया में पढ़ा। और जामिया निजामिया में पढ़ने के बाद खुद आपने उस दरसगाह को संभाला। तो मालूम है 1,50,000 शागिर्दों को पढ़ा। कितने को पढ़ा है? ये मामूली बात नहीं है। आप तारीख पढ़िए, किसी के इतने शागिर्द नहीं है दुनिया में जितने शागिर्द गौसे आजम। तो 1 से 1.5 लाख शागिर्दों को पैदा करना ये मामूली बात नहीं है। इससे पता ये चला कि जब तक गौसे आजम जाहिरी दुनिया में थे पढ़ा ही रहे, और उसी पढ़ाने में करामत भी जाहिर हो। हदीस शरीफ का दर्स दे रहे हैं, अचानक आपने हाथ बढ़ाया और खींच लिया, तो देख रहे हाथ से पानी टपक रहा है। तलबा पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते जब देखा कि हजरत ने रुमाल से हाथ ढका और खींचा तो पानी निकल रहा है, पानी टपक रहा है। तारीख नोट कर ली तलबा, हिम्मत नहीं थी कि पूछ सके, जलाल में थे हजरत। कुछ दिनों के बाद कुछ लोग आए, नजर पेश की, कहा कि हुजूर करम आपका कि हम बच गए। क्या हुआ? का हम लोग काफिला वाले ताजिर लोग थे, फला से फला मकाम पे जा रहे थे, कश्ती डूब रही थी। जैसे कहा या गौस अल-मदद, एक अचानक हाथ जाहिर हुआ और उस हाथ ने कश्ती को किनारे लगा। अब जब वो लोग ये बोल रहे थे तो तलबा ने वो तारीख निकाली, तो सेम वही तारीख थी, वही दिन। तो करामत तो एक अलग है, मगर जब पढ़ाया है हजरत ने उसका जवाब। जैसे हमारे आका की विलादत से पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने जितने नबी आए सबने ये बिशारत दी कि नबी आए। आमना का लाल आ रहा, अब्दुल्लाह का नूरे नजर आ रहा, इमामुल अंबिया आ रहे हैं, खातमुल नबीयीन आ रहे हैं। तो 1,24,000 नबियों ने मेरे नबी की आमद की इत्तला दी। वैसे ही जितने वली आते रहे गौसे आजम की आमद की इत्तला देते रहे। अब्दुल कादिर आ रहे हैं, हजरत गौसे आजम आ रहे हैं, रूहानियत के ताजदार आ रहे हैं, विलायत के सरदार आ रहे हैं। इस तरह हर वली ने गौसे आजम की आमद की इत्तला दी। हजरत जुनैद बगदादी का नाम सुना होगा, सिलसिला कादरिया के बड़े अहम लोग। मालूम है ये हजरत गौसे पाक से 300 साल पहले, कितने साल पहले अपने मुरीदों में बैठे थे, अचानक गर्दन झुका ली, जब कैफियत तारी, गर्दन झुकाई, और जब होश में आए तो मुरीदों ने पूछा कि हुजूर
अचानक आपकी गर्दन झुकी और आपकी जबान से जुमले निकल रहे और उन जुमलों को हम लोगों ने अपने कान से सुना। क्या सुना? का बार बार कह रहे थे कि ला बल रासी, ला बल रासी। का क्या मतलब? का तुमको मालूम नहीं नबी के शहजादों में एक वली आने वाला। कौन आने वाला? जिसका नाम अब्दुल कादिर होगा और उसने ये ऐलान किया कि जितने वली जा चुके और क़यामत तक जितने आएंगे हर एक की गर्दन पर मेरा कदम। तो जब आलमे अरवाह से ये आवाज आई तो मैंने कहा शहजादे सिर्फ कदम पे नहीं, मेरी आंख पे भी आपके कदम, गर्दन पे नहीं मेरे सर पे भी आपके कदम है। आला हज़रत के शहजादे सैयदना इमाम अहमद रज़ा के पेशे लख्ते तिगर सैयदी सरकार मुफ्ती आज़म फरमाते हैं ये दिल, ये जिगर है, ये आंखें, ये सर है, जहां चाहो रखो कदम। तो आप देखिए कि 300 साल पहले के कौन? हजरत सैयदना जुनैद बगदादी आपकी विलायत की भी इत्तला दे रहे हैं और सिर्फ यही नहीं बल्कि ज़बाने हाल और दोनों से इकरार कर रहे हैं कि शहजादे आपका कदम सिर्फ गर्दन पे नहीं होगा, मेरी आंखों पर भी होगा, मेरे सर पर। तो ये गौसे आदम की अज़मत है। तो आपने आधी जिंदगी तालीम दी। बचपना तो मालूम ही है, 4 साल 4 महीना 4 दिन की उम्र शरीफ। इसीलिए कहा गया है कि खानदान अच्छा होता है तो बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। जिनकी माँ वलिया, जिनकी नानी वलिया, जिनकी दादी वलिया, जिनके नाना वली, जिनके दादा वली, जिनकी फूफी वलिया। आप फूफी साहिबा के पास लोग गए, कहा कि हजरत बारिश नहीं हो रही, नहीं हो रही, तो झाड़ू लिया और आंगन में झाड़ू देना शुरू। और अभी झाड़ू दे रही थी कि रहमत इलाही बरस ये हजरत फूफी का हाल। तो बाप देखे कि पूरा खानदान कितना बाकरामत है। उसी खानदान में गौसे आजम ने आंखें खोली और 4 साल 4 महीना 4 दिन की उम्र है। तो अम्मी ने कहा बेटा मकतब में जाकर उस्ताद से बिस्मिल्लाह खानी। आज हमारे यहाँ बिस्मिल्लाह खानी नहीं है, हमारे यहाँ क्या होता है छठी होता है, जिसका शरीयत में कोई सबूत नहीं। अकीका तो होना चाहिए, 7वें दिन करना चाहिए, बुजुर्गों का तरीका है, लेकिन छठी का कोई सबूत नहीं। और इतना खर्च करते हैं मादल्ला उस छठी में कि न जाने क्या। करना चाहिए अकीका, करना चाहिए जब बच्चा 4 साल 4 महीना 4 दिन का हो तो आलिमे बाअमल को बुलाकर बिस्मिल्लाह खानी करवा दिया। बिस्मिल्लाह खानी गए मकतब में, उस्ताद ने कहा बेटा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पढ़ दिया बिस्मिल्लाह। उस्ताद बैठ गए, बिस्मिल्लाह पढ़ा, हजरत खड़े, हाथ बांध लिया और आपने पहला पारा ज़बानी सुना, दूसरा पारा ज़बानी सुना दिया। यहाँ तक के खड़े खड़े 17 पारे गौसे आज़म ने उसी वक्त ज़बानी सुना। उस्ताद ने कहा बेटा पढ़ने आए कि पढ़ाने आए? मैंने तो सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ाया और तुम 17 पारे ज़बानी याद किए, किस मकतब से पढ़ के आए? तो हजरत ने कहा ये मकतब की करामत नहीं है, ये माँ की गोद की अज़मत, ये माँ के आंचल की करामत है कि माँ अच्छी होती है तो बेटा गौसे आज़म। मेरी माँ ने जब मैं उनके शिकमे मुबारक में था तो 15 और 17 पारे उन्होंने तिलावत की, अब्दुल कादिर को ज़बानी याद, पढ़े माँ और याद बेटा का। कैसे लोग हैं जो नबी की कुव्वत समाज से इनकार करते हैं। माज़अल्लाह क्या कहते हो या रसूल अल्लाह कहने से क्या नबी सुन लेंगे?
माँ पढ़ रही है, बेटा माँ के पेट में है और माँ की तिलावत को सिर्फ सुन नहीं रहा है, ज़बानी याद कर रहा है। तो जब गौस की कुव्वते समाअत और कुव्वते हिफ्ज़ का ये हाल है, जब गौसे आज़म इतने अहम है तो रसूले आज़म क्या हो, उनका मकाम क्या होगा, उनकी अज़मतें क्या होंगी, उनकी बुलंदियां क्या होंगी। इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी। और क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा। कौन गौसे आज़म, सुने आला हज़रत, तुझसे दर दर से शख्स है मुझको निस्बत। सुभान अल्लाह। गौसे पाक की देहरी पर, चौखट पर, दरवाजे पर जो कुत्ता बैठा हुआ, आला हज़रत कहते हैं मैं कुत्ता भी नहीं हूँ, कुत्ते से मुझे निस्बत हो गई। अल्लाह। गौसे पाक के दरवाजे पे जो कुत्ता बैठ जाए उसकी अज़मत आप सुनिए। आप बहुत मशहूर वाक़या है, हज़रत जाम रहमतुल्लाह अलैह ये सोच के आए थे शेर पर सवार होकर कि मैं उस बारगाह में जा रहा हूँ तो जैसा इंतजाम अब्दुल कादिर मेरा करेंगे मेरे शेर का भी करेंगे। पहुंच गए और जैसे शेर आया कुत्ते ने फाड़ के रख दिया शेर। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। हज़रत जान ने सोचा था खबर गौसे पाक के कुत्ते को हो रही, गौस के कदमों से और उनकी चौखट से लिपटने वाला कुत्ता जब इतना इल्म रखता है तो गौस का इल्म कैसा हो। अब आप देखिए गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 4 साल की उम्र शरीफ और बाप का नाम मालूम है ना क्या है, जानते ही होंगे, क्या नाम है? हज़रत अबू सालेह। और अम्मा का नाम हज़रत उम्मुल खैर। विलादत तैयबा कब हो रही है? 470 हिजरी। कितने में? तो कितने होंगे आप जोड़ लीजिए, ये 1446 चल रहा है और 470 में हुई आपकी विलादत तैयबा। मालूम है जिस दिन गौसे पाक गीलान में पैदा हुए तो शहरे गीलान में जितनी औरतें उम्मीद से थीं सबकी गोद में बेटा ही पैदा हुआ, बेटी नहीं हुई। गौसे आज़म की विलादत की ये बरकत के आप तशरीफ लाए, 4 साल की उम्र है और कुरान सुनना पा रही है। हमारा बच्चा 15 साल का हो जाता है नाज़रा पढ़ने नहीं आता। क्यों? इसलिए कि अगर माँ अच्छी होती तो बेटा यकीनन अच्छा होता, मगर हालात बिगड़े हुए, हालात बिल्कुल नागुफ्ता हैं, इसलिए ऐसी औलाद हो रही है। इसीलिए शरीयत ने कहा कि शादी करने जा रहे हो तो बिल्डिंग मत देखना, लड़की का तकवा देखना, दुल्हन का किरदार देखना, उसकी सीरत देखना। और अगर वो किरदार दुल्हन तुम्हारे घर में आएगी तो जितनी औलाद होगी सब बाकी। 4 साल की उम्र है और कुरान ही है और क्या जरूरत थी गौसे पाक को पढ़ने। मालूम है आपको, ये तो बज़ाहिर था मगर उसी जमाने में लोग सवाल करते थे, गौसे आज़म जवाब बच्चों के साथ इस उम्र के बच्चों के साथ खेलते तो आवाज आती अब्दुल कादिर तुम इसलिए नहीं पैदा हुए हो कि इनके साथ तुम्हारी जिंदगी और है, हमने तुम्हें वलियों का ताजदार बनाया, तुम्हारे कदम को निशाने जिंदगी बनाया, जिस राह से तो गुजरोगे तो जो गुमराह है वो हादी बन जाए, इसलिए तुम्हें हमने पैदा। तो अब आप देखें कि पढ़े पढ़ाए आए थे फिर भी अम्मी ने मकतब में भेजा और जब 15 साल की उम्र हुई तो बाज़ाब्ता जामिया निज़ामिया में भेजा।
मालूम है कि 40 अभी विलायत की मसनद को संभाला नहीं, मगर देखिए कुछ काफिला जा रहा था बगदाद, अम्मी ने कहा इनके साथ शामिल हो जाओ। 40 में सिल जब काफिला आगे बढ़ा और करीब था जामिया निजामिया शहर बगदाद, तो डाकुओं ने हमला किया और जितने काफिले में लोग थे सबका सामान छीना। हजरत के पास आए है ना, अजीब हाल है, लोग छुपाते हैं, हम बताते हैं, कहाँ है, खोल के दिखा का ये इसलिए किया कि मेरी अम्मी ने वसीयत की थी कि बेटा झूठ मत बोल। जितने डाकू 40 थे कदमों में गिर पड़े, कितना अच्छा बच्चा है कि जो माँ की वसीयत को ना भूला, और हम अल्लाह की वसीयत भूल चुके हैं। ऐ बच्चे गवाह हो जाओ, हम सब तुम्हारे हाथ पे तौबा करते हैं और सच्चे मुसलमान बन जाते। तौबा किया तो सिर्फ मुसलमान नहीं बने, गौस ने एक नजर डाली और 40 डाकुओं को वली बना। और जो डाकुओं का सरदार था उसे वक्त का कुतुब बना। तो ये गौस आदम की शख्सियत है। आ गए कहाँ, जामिया निजामिया, और पढ़ना शुरू किया। आज तो अल्लाह का फजल है, हमारे कारी साहब मदरसा चलाते हैं, तो बेहमदिही ताला महीने में 2-3 दावतें हो जाती हैं। नहीं होती, बहुत अच्छे मुखलिस लोग हैं जो बेचारों को कुरान खानी के नाम पर दावत देते हैं, बिरयानी भी खाते हैं ये बच्चे, पुलाव भी खा लेते हैं, नान रोटी भी, अच्छे खाने भी खाते हैं। मगर वाह रे गौसे आदम, जितने साल गौसे आदम रहे, आपको यकीन होना चाहिए कि घास खा के गौसे आदम पड़े। ये 40 अशरिया चले कितने खत्म हो गए पैसे, मगर आज का माहौल नहीं है कि खून किया पैसे आ गए, न कोई आने वाला न जाने वाला। जितने साल पढ़े हैं जंगलों में घूम रहे हैं और आप घास खा रहे हैं, पत्तियां खा रहे हैं, और वही पत्ती और घास खा के इतने बड़े हो गए कि उनसे बड़ा कोई। मालूम है एक साहब ने अपनी बीवी से कहा कि तुम वो इबादत करो जो दुनिया में कोई नहीं करे, और अगर नहीं कर सकोगी तो तुम्हें 3 तलाक। इल्म देखिए गौसे आज़म, मैं करामत नहीं बयान करूंगा, मैं इल्म बयान करूंगा। हमें जरूरत है कि उनके इल्म को पेश करें। करामत मैंने कहा ना कि गौसे पाक तो करामत लेके नहीं आए थे, बन के आए। भाई करामत ही है ना कि एक नजर डाल दिया तो डाकुओं को वली बना दी। इससे बड़ी करामत क्या हो सकती है? जो दिल का गंदा, दिमाग का गंदा, ज़हन का गंदा, फिक्र का गंदा हो, और गौसे आज़म एक नजर डाल दे तो एक को नहीं, एक निगाह में 40 को वली बना दे। इससे बड़ी करामत क्या हो सकती है? जो रहदन हो, जो राहगन हो, जो गुमराह हो, जो हिदायत से हट चुका हो, ऐसे लोगों में निगाह डाल दे तो उसे मंजिले में अता फरमा दे, तो उनकी करामत इससे बड़ी क्या हो सकती है? मगर ये नहीं देखा कि मैं वली बन के आया हूँ तो मदरसे में नहीं। इतनी मुशक्कतें उठाई हैं और इतनी रियाजतें की हैं कि दुनिया में बनाने वाली किसी ने नहीं। गौसे आदम के इम्तिहान लेने के लिए हजरत खिज़र का यहाँ बैठिए, मैं आ रहा हूं। क्या कहा? यहाँ बैठिए, मैं आ रहा हूं। तो जानते हैं 1 साल के बाद आप और हम 1 साल इंतजार करें। डॉक्टर हजरत कहें कारी साहब किबला के मौलाना आप रुकिए, मैं आ रहा हूं। मैं बहुत रुकूंगा तो 1 घंटा, इससे ज्यादा नहीं रुकता। कहाँ टाइम बर्बाद करें, पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे। मगर हजरत खिज़र ने फरमाया यहीं ठहरे, मैं आता हूँ। ये नहीं कहा कि अभी आता, झूठ हो जाता ना। क्या कहा? आ रहा हूँ। और जब आ रहा हूँ तो 1 साल के बाद आए और गौसे आदम वहीं खड़े।
वहीं इबादत भी हो रही है, वहीं रियादत भी हो रही है, वहीं नमाज भी पढ़ी जा रही है, खाने को कुछ नहीं है, पत्ते खा रहा घास घास। एक साल के बाद फिर आए, कहा रुकिए मैं आ रहा। इस तरह 3 साल वहीं खड़े रहे और हजरत खिज्र का इंतजार कर। जब 3 साल मुकम्मल हो गए तो कहा अब वो लीजिए जो अल्लाह ने आपको दिया। तो ऐसे ही कोई वली नहीं बनता है, और वलियों में वली का ताजदार बनना ये तो और बड़ी बात। तो जितनी आजमाइश होती है उसी एतबार से अज़मतें मिलती हैं। तो गौसे आजम ने तकरीबन 1.5 लाख शागिर्द पैदा किए। और आप खुश होना चाहिए कि बैतुल मुक़द्दस का फातिह कोई और नहीं। नाम सुना है? कौन है फातिह बैतुल मुक़द्दस? हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन। ये कौन है? गौसे आजम के शागिर्द। कौन है ये? गौसे आजम के शागिर्द। हम पढ़ते नहीं है, हम पढ़े तो समझें कि जहां गौसे आजम ने वलियों की जमात पैदा की है, उलमा की जमात पैदा की है, फुक़हा की जमात पैदा की है, मुफस्सिरीन की जमात पैदा की है, मुहद्दिसीन की जमात पैदा की है, वहीं सुल्तानों की, बादशाहों की और मुजाहिदीन की जमात पैदा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का किरदार कौन नहीं जानता? आपको मालूम है ये कौन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी हैं जिन्होंने चंद फाका कशों के साथ बैतुल मुक़द्दस की मस्जिद पर अपनी फतह का परचम लहराया। ये बैतुल मुक़द्दस के फातिह हजरत सलाहुद्दीन। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि एक साहब ने ये कहा कि ऐसी इबादत तुम्हारी बीवी करे कि उस वक्त पूरी दुनिया में तन्हा वो इबादत कर रही हो, दूसरा कोई नहीं। तो ऐसा हो सकता है? अभी हम यहाँ महफिल में हैं, तो क्या जरूरी यही महफिल हो? हिंदुस्तान में कहीं भी हो रही नहीं हो रही। आप नमाज पढ़ रहे हैं, दुनिया में कोई भी कहीं नमाज पढ़ रहा होगा उस वक्त। आप कुरान की तिलावत कर रहे हैं, दुनिया में कोई भी कर रहा होगा। तो ये सारी इबादतें ऐसी हैं कि कहीं न कहीं टकराएगी और एक मोमिन दूसरे मोमिन से इस लम्हे में इबादत के साथ शामिल हो जाए। सारे मुफ्तियाने किराम ने इसका जवाब देने से इनकार कर कहा कि अब कहाँ जाना चाहिए ख्वाजा अब्दुल कादिर के। आ गए लोग, कहा कि हुजूर ऐसा कहा, मेरे पास उसका जवाब क्या है? कहा इसे ले जाओ मक्के शरीफ। कहाँ ले जाओ? मक्के शरीफ। और जो मताफ की जगह है उसे खाली करवाओ। मताफ की जगह को खाली करवाओ और तन्हा तुम्हारी बीवी काबे का तवाफ करे। काबे का तवाफ काबे ही में होगा, यहाँ नहीं हो सकता। दुनिया के किसी हिस्से में काबे का तवाफ नहीं होगा, अगर होगा तो मक्के में हो। और तवाफ एक ऐसी इबादत है कि सिर्फ मक्के ही में होती है, कहीं दूसरी जगह वो इबादत नहीं होती। तो जितने लोग तवाफ कर रहे हैं उन्हें कहो हट जाए, और तन्हा तुम्हारी बीवी तवाफ करेगी, उसे तलाक नहीं होगी। यही तो इल्म है गौसे। इससे अच्छा इल्म क्या होगा कि सारे उस जमाने के मुफ्तियों ने कहा कि इसका मेरे पास कोई हल नहीं है, और अगर हल किया है तो गौसे आदम ने किया। तो